राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार एक नया कानून लेकर आने वाली है। कल इसको लेकर कैबिनेट मीटिंग हुई। आपको पता होगा कि बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है, इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएगा। बजट में क्या कुछ आएगा वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मीटिंग में कई तरह के फैसले लिए गए भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के द्वारा। इसकी पूरी डिटेल हमारे आप वीडियो पे देख सकते हैं, जहां सुमित गुदारा से लेकर अविनाश गहलोत से हमारे रिपोर्टर दशरथ सिंह ने खास बातचीत की थी। आप नीचे लिंक देख सकते हैं। तो उस बातचीत में क्या था वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा जो फैसला लिया गया है वो है एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाने का। तो आपके मन में भी आखिर ये सवाल आ रहा होगा, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या, इसके क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या जिला कलेक्टर जो है शहर या कस्बे को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं, कानून के तहत कलेक्टर को संबंधित प्रॉपर्टी की डील रद्द करने का अधिकार मिल सकता है क्या? ये आपके सवाल हो सकते हैं और विपक्ष के भी सवाल हैं। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि कलेक्टर कैसे तय करेगा कि इलाका डिस्टर्ब एरिया है। अगर कानून बनने के बाद प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत नहीं ली जाती है तो एक्शन क्या लिया जाएगा? और क्या गुजरात में एक हिंदू महिला की प्रॉपर्टी इसी एक्ट के तहत सीज कर दी गई? क्योंकि सरकार का दावा है कि ये कानून जो है गुजरात से मिलता जुलता है, इसलिए सवाल गुजरात से भी आते हैं कि क्या गुजरात में ऐसा कुछ हुआ था, इस कानून का क्या फायदा हुआ था। तो इन सब को लेकर सवाल है। देखिए, मोटा मोटी जो सरकार का कहना है वो ये है कि राजस्थान में पलायन रोकने के लिए नया कानून बना रहे हैं। अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देंगे, प्रॉपर्टी बिक्री पर सख्त रुक जाएगी, उल्लंघन पर 5 साल की सजा होगी। तो एक सवाल का तो आपको जवाब मिल गया कि अगर आपने किस कानून का उल्लंघन किया तो 5 साल की आपको सजा होगी। अब यहाँ पे ये है कि सरकार ये कह रही है कि कई बार ये होता है कि कहीं दंगा भड़कता है या हिंसा होती है तो वहां पर लोग दबाव में अपनी जमीन को बेच देते हैं या कम दाम में बेच देते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे इलाकों को अब जो है जहाँ पे दंगे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे दंगा फसाद ज़्यादा होता है, हिंसा ज़्यादा होती है, उसको अब डिस्टर्ब एरिया कहा जाएगा और वहाँ से पलायन को रोकने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और इस कानून के बारे में हम अब डिटेल से चर्चा करेंगे कि यह कानून है क्या, क्योंकि अभी तक आपने आपके सवाल उठाए थे, इन सवालों को जवाब देंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस पूरे बिल का नाम क्या है। इस बिल का नाम है द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल property and provision for protection of tenants from eviction from premises in disturbed areas bill 2026। नाम बहुत बड़ा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल लाया जाएगा, शॉर्ट में डिस्टर्ब एरिया बिल कह सकते हैं इसको। तो ये अब कैबिनेट में मंजूरी हो चुकी है और राजस्थान में विधानसभा में लाने की तैयारी है। अगर विधानसभा में पारित होता है तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद आगे भेजा जाएगा, राज्यपाल की मंजूरी होगी और कानून का रूप ले लेगा। और मेरे ख्याल से सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भजनलाल सरकार अभी पूरे पावर में है। जब ये कानून का रूप ले लेगा तब उसके प्रावधानों के तहत किसी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच दंगा फसाद अगर होता रहता है या ऐसी किसी आशंका बनी रहती है तो कलेक्टर उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देंगे, यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर देंगे। और क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी का सीधे सौदा नहीं कर पाएगा, पहले उसे जिला कलेक्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। यानी दंगे, भीड़, हिंसा या जनसंख्या असंतुलन से लोक व्यवस्था प्रभावित होने पर सरकार जो है किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर देगी। अब जोगाराम पटेल जी का कहना है कि लंबे समय से कानून बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए हम लेके आए हैं। दूसरी तरफ यह है कि अशांत क्षेत्र में बिना पूर्वानुमति के अचल संपत्ति की बिक्री हस्तांतरण भी अमान्य माना जाएगा, यानी कि आपको कलेक्टर से पहले परमिशन लेनी ही होगी। इसके साथ ही हस्तांतरण के लिए संबंधित जैसे डीएम या कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। कानून का पालन न करने पर 3 से 5 साल की सजा होगी। तो ये इसके मुख्य प्रावधान है कि जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी खास इलाके को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर देगा। कलेक्टर की इजाजत के बाद ही उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के धर्म को बेच सकता है। डील के लिए प्रॉपर्टी मालिक को जिला कलेक्टर को एक हलफनामा देगा होगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसे उसकी सही कीमत मिल रही है। कानून के तहत कलेक्टर को संबंधित प्रॉपर्टी की डील को कैंसिल करने का अधिकार भी मिल सकता है। कलेक्टर को लगता है कि किसी खास इलाके में जनसंख्या असंतुलन बिगड़ रहा है, यानी कि एक समुदाय के लोग ज्यादा बस रहे हैं और ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो रही है, तो डील कैंसिल करवा देंगे। कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5 साल की सजा होगी, हमने पहले बता दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह कानून कहां से लाया गया, क्या इस कानून पहले भी कहीं हुआ है? तो बता दें कि कानून जो है, समझ गए होंगे, गुजरात में आया था। गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 से लागू है। साल 1986 में गुजरात विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया गया। 1991 में यह कानून बना। सरकारी दस्तावेज में इस एक्ट का पूरा नाम द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इक्विशन फ्रॉम प्रीमिसेस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट है।
देखिए बता दें कि 1986 में उस समय तत्कालीन सीएम थे अमर सिंह चौधरी, इन्होंने ये डिस्टर्ब एरिया बिल पेश किया था। 1991 में पूर्व सीएम चिमन भाई पटेल की 1.5 साल के ट्रायल के बाद ये कानून बना दिया गया। 2002 में जब गुजरात दंगे के दौरान इस कानून में संशोधन किए गए, इसके तहत अशांत इलाकों में मुस्लिम आबादी को बसने से रोका गया। 2019 में इस कानून में संशोधन कर कलेक्टर को सौदा मंजूर या रद्द करने का अधिकार दिया गया ताकि डिस्टर्ब एरिया में सांप्रदायिक दंगे ना हो। और 2023 में गुजरात सरकार ने इस कानून में संशोधनों पर पुनर्विचार करने और नए संशोधन जोड़ने का ऐलान किया। अब सवाल आता है कि क्या एक हिंदू महिला की प्रॉपर्टी गुजरात में सीज की गई थी? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इस एक्ट के तहत ही सूरत कलेक्टर ने सलाबतपुरा एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया हुआ था। मामले के तहत जून 2025 में सूरत में एक हिंदू महिला अपनी प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम महिला को बेच रही थी। इसका एडवांस पैसा भी ले लिया गया था। सोसाइटी के लोगों ने इससे आपत्ति जता दी कि यह खरीदारी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि कोई संबंधित धर्म का खरीद कर या सोसाइटी में आकर रहे। सौदे की शिकायत सोसाइटी के लोगों ने ही जिला कलेक्टर तक पहुंचा दी। प्रॉपर्टी की मालिक अपने फैसले पर अड़ी रही, उसने सौदे का पूरा पैसा ले लिया। इसके बाद उसने प्रॉपर्टी बेचने के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए, जैसा कि अमूमन होता है। शिकायत के बाद सूरत कलेक्टर ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों पर उल्लंघन करने पर प्रॉपर्टी सील कर दी, साथ ही सौदे पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया एक्ट में घोषित कर दिया गया, यानी किसी जिले को या किसी तहसील को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर दिया, तो वो शांत क्षेत्र कब कहलाएगा? तो वो शांत क्षेत्र 5 साल के बाद तय होगा। ये एक बड़ी अपडेट आपको जाननी चाहिए कि वो 5 साल के बाद कलेक्टर ही तय करेंगे कि यहाँ अब ये इलाका शांत है, यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जा सकता है या कोई भी ज़मीन बेच सकता है या कोई किराएदार शांति से रह सकता है। उसके बाद ही वहाँ से ये एक्ट जो है हटेगा। अब इस मामले पर जो है जाहिर सी बात है कि विपक्ष का बयान भी आना था। तो गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं वो आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का, उसका उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके ये जो यहाँ पर शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। आपको पता होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहाँ? कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? इसके लिए आप तय कर दोगे कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, ये एरिया शांत एरिया है। तो आप बताइए कि उस डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध करेगा? तो आपने गोविंद सिंह डोटासरा को सुन लिया है। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बिल का पुरजोर विरोध हमें विधानसभा में देखने को मिलेगा उनके द्वारा। और डोटासरा का कहना है कि जो राजस्थान की जो अपनायत की जो बात कही जाती थी उस पर ये सीधा सीधा हमला है। वहीं भजनलाल सरकार का ये दावा है कि इससे पलायन की स्थिति रुकेगी, लोग जो है इधर उधर नहीं करेंगे और ध्रुवीकरण नहीं होगा किसी जगह पर। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।